हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज के वीडियो के अंदर हमारी जो बुक है बीए प्रोग्राम की हिंदी ए आधुनिक भारतीय भाषा, उस बुक का हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, मैं हार गई, जो कि मनु भंडारी द्वारा रचित है। तो इस चैप्टर में क्या होता है, जो मनु भंडारी होते हैं और उसकी जो फ्रेंड होती हैं बहुत सारे, वो एक कविता सम्मेलन में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी कविताएं दिखाई जाती हैं, जो कि एक लास्ट कविता होती है जिसमें मनु भंडारी है वो क्रोधित होते हैं, लेकिन जो बाकी के सब लोग होते हैं वो तालियां बजाने लग जाते हैं। वो ऐसी कौन सी कविता थी जिसमें मनु भंडारी को गुस्सा आया था? तो क्या होता है, एक जो राजनेता होते हैं वो अपने बेटे का भविष्य तय करते हैं। उसका शीर्षक क्या होता है, जो कि उस लास्ट में जो कविता सुनाई जाती है, बेटे का भविष्य। तो उसमें क्या होता है, जो बेटे के भविष्य में, उस बेटे का भविष्य एक राजनेता देखना चाहते हैं, पॉलिटिशियन देखना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे अन्नप्राशन होता है ना हमारे यहाँ पर नॉर्मल, जहाँ पर इंडिया में बहुत सारी जगह होता है, जहाँ पर एक थाली में क्या होता है, बहुत सारे सामान रख दिया जाता है, जैसे पैसे रख दिए जाते हैं, बुक्स रखी जाती है, टॉयस रखे जाते हैं। तो बच्चा जो चीज़ को पहले उठाता है तो वो वही चीज़ करता है। तो सेम ऐसी जो राजनेता है, राजनेता भी क्या करता है, एक रूम में एक अभिनेत्री की इमेज लगा देता है, साथ में क्या होता है, शराब रख देता है और गीता रख देता है। तो जो उसका बेटा होता है राजनेता का, तो सबसे पहले एक रूम में एंटर करता है, तो सबसे पहले वो अभिनेत्री की इमेज होती है उसको देखता है, फिर बाद में 2 घूंट शराब पीता है, और फिर बाद में क्या होता है, गीता को लेकर चला जाता है, मतलब अपना फेस बदल के, और गीता की इमेज, गीता की जो बुक है उसको उठा के ले जाता है। तो इसको देखकर जो राजनेता है उसको पता चल जाता है कि मेरा बेटा है बड़ा होके राजनेता ही बनेगा, पॉलिटिशियन ही बनेगा। तो इस बात पे लेकर जो अब मनु भंडारी है उसको गुस्सा आ जाता है कि ऐसा क्यों, जो हमेशा राजनेता है वो बुरी चीज क्यों करे। क्योंकि गुस्सा आने का एक कारण था कि जो मनु भंडारी है उसके जो पिताजी थे वो एक पॉलिटिशियन थे, जो कि उन्हें बुरा लगा कि ऐसे क्यों पॉलिटिशियन को हमेशा बुरा बोला जाता है। तो उसको गुस्सा आता है, तो इसी बात में वो बोलती है कि ना, मैं एक ऐसे निर्माण करूंगी, एक ऐसे राजनेता का निर्माण करूंगी जो सबकी भलाई के लिए सोचता हो, सबकी दुख सुख देखता हो। तो इसके लिए क्या होता है, एक वो कलम उठाती है और लिखने लग जाते हैं एक राजनेता के बारे में। उससे पहले वो बहुत सारी बुक्स के बारे में रीड करती है कि एक राजनेता कैसा होना चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बुक्स की रीडिंग करती है। तो वो कलम लेती है और लिखने लग जाते हैं एक राजनेता के बारे में, जो रचना करने लग जाती है वो। तो वो लिखती है कि उसको पता चल जाता है सबसे पहले जो राजनेता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति वही बन सकता है जो बहुत सारा संघर्ष करता हो। तो उसके लिए वो सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति को बनाती है जो कि नियम वर्ग का हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीब हो, उसके लिए जो कि उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े। तो उसके परिवार में रहते थे, उसके मम्मी पापा रहते थे, वो रहता था, और उसके साथ उसकी बहन रहती थी और उसकी बुआ रहती थी, जो कि तलाक हुआ है, जो उस अभिनेता का जिसका जन्म करती है, वो लिखती है जिसके बारे में वो। तो वो पढ़ा लिखा होता है, समाज के सभी दुख और सुख के बारे में उसकी रुचि है। पर घर में भोजन के फाके थे, मतलब कि घर में भोजन के लिए बिल्कुल दाना नहीं था, क्योंकि उनके जो पिता होते हैं वो बीमार रहते हैं। तो अचानक से क्या होता है, एकदम से क्या होता है, उनके पिता की डेथ हो जाती है। उनके पिता की डेथ होने के बाद क्या होता है, उनकी दवा इलाज के पैसे भी उनके पास नहीं रहते, और उनके पिता है तड़प तड़प के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको देखकर जो उसकी माता होती है, उसकी मम्मी होती है, उनकी इस सदमे का उनकी आंखें राजनेता की, तो उसकी आंखें चली जाती है उनकी माता की। तो उसकी क्या दवा के, अब उसके पास पैसे भी नहीं रहे हैं, और उसके ऊपर से क्या होता है, जो जमींदार होते हैं, वो लिख रही है सारी बातों को, जो जमींदार होते हैं वो सारे उनकी जमीन हड़प लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने उनके पिता के लिए जो कर्ज वगैरह लिया था उनकी बीमारी को ठीक कराने के लिए, तो जमीन भी उनके हाथ से चली जाती है। उसकी जो बहन होती है उसको भी क्षय रोग हो जाता है, मतलब टीबी हो जाती है, इसमें लोग खांसते रहते हैं, वो बीमारी हो जाती है। और उसकी जो विधवा बुआ होती है, वो भी भरपेट खाना नहीं खा पाते। तो इसके लिए क्या होती है, जो लेखक है वो सोचती है कि वो उनके पास अब बहुत ज़्यादा क्या आ गई है, तंगी आ गई है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने पिताजी के पास भेजती हूँ और उन्हें वो जॉब दिलवा देंगे। लेकिन जब वो जॉब दिलवाने के लिए आती है तो देखती है कि कोई भी पोस्ट है वो खाली नहीं है, कोई उसके मामा ने ले रखी थी, कोई उसके फूफा ने ले रखी थी, सारी पोस्ट उनके घर वालों ने भर रखी थी। तो वहाँ पर लेखक को, मतलब उस राजनेता को
बिल्कुल भी पोस्ट नहीं मिलती। तो उसके पास एक ही चारा रहता है, वो मजदूरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी बहन की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, टिब्बी हो चुकी है, और उसकी माता है उसके भी बिल्कुल क्या है, आंखें चली गई है, उसकी दुआ के लिए पैसे चाहिए, उनकी घर में भी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इसके लिए उनके पास एक चारा बचता है कि वो चोरी करें। तो इस चोरी के कारण क्या होता है, वो लेखिका है, वो सोचती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं अब ऐसे राजनेता के बारे में लिखना ही नहीं चाहती जो चोरी करे, क्योंकि वो राजनेता एक ऐसी भूमिका बना रखी है हमारे समाज ने, जो राजनेता होते हैं वो चोरी करते हैं। तो वो कलम लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं और वो पेज को भी फाड़ के फेंक देती है, क्योंकि उसे ऐसे राजनेता का जन्म ही नहीं करना है। तो वो सोचती है कि मुझे हार नहीं माननी, अब मैं दोबारा से एक ऐसे राजनेता के बारे में लिखूंगी जो कि बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, जिससे संघर्ष ही नहीं करना पड़ेगा। जो संघर्ष नहीं करेगा तो उसको बाद में जाके चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो क्या करती है, एक ऐसे राजनेता का जन्म करती है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो क्या सोचते हैं, वो सभी के पेट भर, सभी की इलाज वगैरह समस्या को समझता है वो राजनेता जिसका वो जन्म करती है। और वो बहुत अच्छे स्कूल में शिक्षा करता है और सभी की जोशीला है, गांव में सभी की जाकर छोटे बच्चों को पढ़ाता है और उनकी देखभाल भी करता है। लेकिन क्या होता है, वो बहुत ऊंची कोटि की सभी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है और सबकी जो सलाह है लेता रहता है और सबको जो उनके कष्ट होते हैं उनको सॉल्यूशन करता रहता है। तो जब क्या होता है, सभी की वो लेखिका की बात मानता है, जो मन्नू भंडारी की वो बात भी मानता है हर एक। तो एक दिन क्या होता है, जब वो अपनी क्या है, वो कॉलेज में हो जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, वो बहुत सारे फ्रेंड से मिलने लग जाते हैं, उनकी बुरी आदतें स्टार्ट हो जाते हैं दूसरे जो राजनेता के बारे में। तो क्या होता है, लेखिका दोबारा से तंग हो जाती है कि ऐसे मैं राजनेता का जन्म ही नहीं करना चाहती थी, ये तो सारी बात मानता था। तो अब कॉलेज में जाके वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, लेकिन अब वो लेखिका की बिल्कुल बात नहीं मानता है। तो वो क्या सोचती है कि मैं ऐसा राजनीतिक का जन्म नहीं कर सकती। तो वो सोचती है कि मुझे ऐसे कलम नहीं तोड़नी चाहिए, मुझे पहले जो राजनेता है जिसका उसने सेकंड बार जन्म करा है, तो मैं उसको समझाऊंगी। तो वो गांधी जी का एग्जाम्पल लेके समझाती है और वो बताती है कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने बचपन में चोरी करी थी, लेकिन उनको एहसास हो गया था उनकी गलती का। तो तुम्हें भी एहसास हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी, वो बार में जाते हैं, बार में जाके वो बार में जाते हैं, दारू वगैरह पीते हैं। लेकिन लेखिका उस समय ही क्या है, अपना अपना जो जोश है वो खो देती है और वो दोबारा से वो कलम है वो तोड़ देती है, क्योंकि वो चाहती है कि मैं ऐसा कोई भी राजनेता का जन्म नहीं करना चाहूंगी जो कि मेरी बात ना माने, क्योंकि मैंने ही उसको जन्म दिया है उस राजनेता को। तो उस कलम तोड़ देती है और बाद में सोचती है मन्नू भंडारी, मैं हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि वो एक ऐसा राजनेता का जन्म नहीं कर पाई जो कि सब लोगों की भलाई के बारे में, हित के बारे में, उसकी जो अपेक्षा होते हैं वो सारी टूट जाते हैं मन्नू भंडारी के। और बाद में लिखती है, मैं हार गई, मैं हार गई। तो इस जो हमारा पार्ट होता है इसका हमें शीर्षक भी यही मिलता है, मैं हार गई। तो ये आपका चैप्टर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।